तो सबको मेरा प्रणाम। मैं अंशु बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि एक बार फिर आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। किसी महानुभाव को मैं पहली बार मिल रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबका सानिध्य मुझे मिल रहा है। आज का ये कवि सम्मेलन अटल जी की अध्यक्षता में होगा और अटल जी को वैसे तो कौन है जो नहीं जानता, पर मैं दो बात कहने की कोशिश करती हूँ कि अटल जी अध्यक्ष हैं संस्कार भारती नोएडा के और हास्य व्यंग्य के रचनाकार हैं। अटल जी को हमने पर्सनली कई बार सुना है और उनकी लेखन के बारे में कुछ भी मेरा कह पाना बहुत छोटी बात होगी। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। स्वागत है जी। स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री JP रावत जी। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पर आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, पढ़ा है। आप सह जिला संयोजक हैं संस्कार भारती नोएडा के और भजन एवं गीत के पारंगत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दिल्ली से रजनीश गोयल जी हैं और रजनीश जी कवित्री होने के साथ साथ बहुत अच्छी गायिका हैं। रजनीश जी सूफी और भजन बहुत गाती हैं और बहुत मंचों पे मैंने उनका गाना सुना है और उनकी कविता पाठ तो देखा ही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रजनीश जी। नमस्कार। सभी को नमस्कार। हमारे साथ नागपुर से हैं राजश्री तिवारी पांडे कमर जी। बहुत स्वागत है आपका। राजश्री जी का नाम आप सबने सुना ही है और राजश्री जी भी कवित्री भी हैं और बहुत अच्छी गायिका भी हैं और शायद मैंने कहीं पढ़ा था उनके इंट्रो में कि वो नृत्य और भी एक्टिविटीज में बहुत ध्यान रखती हैं, तो वो बहुमुखी प्रतिभाशाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आज कुछ देर उनसे बात करने का मौका भी मिला, तो बहुत मीठे स्वभाव की भी हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है। जरा फोटो दिखाइए स्वागत उनका। है आपका राजश्री जी, बहुत स्वागत है। राजश्री जी को दिखा तो दीजिए। आप घुमा दो। प्रणाम। नमस्कार करना पड़ेगा आगे। चलिए राजश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रावत साहब, आपके मोबाइल पे फोटो आ रही होगी, वीडियो आ रहा होगा। आप मोबाइल की स्क्रीन को चेंज करेंगे तो आपको दिखाई देंगी। ठीक गई जी। हमारे साथ युवा कवि श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं जो नोएडा से हैं। सिद्धार्थ जी के मैंने बहुत सारे कवि सम्मेलन सुने हैं और बहुत बढ़िया सुनाते हैं और मेरा उनसे मंच पर पहली बार, ऑनलाइन ही सही पर पहली बार मंच पर सामना हो रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं। बहुत स्वागत है जी सिद्धार्थ जी आपका। बहुत आभार। और साथ ही साथ सतीश जी का स्वागत करती हूँ। सतीश दीक्षित जी जो महामंत्री हैं संस्कार भारती नोएडा के और सब जानते हैं कि वो ओज के कवि हैं और उनकी ओज रचनाएं मुझे बहुत सौभाग्य मिला, मैंने कुछ कवि सम्मेलन उनके साथ ऑनलाइन करे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद भी है मुझे संस्कार भारती में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत आभार। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री सत्यमोहन सत्यम जी। ये अध्यक्ष विक्रमादित्य इकाई के हैं ग्रेटर नोएडा के। बहुत स्वागत है आपका। सत्यम जी के साथ एक कवि सम्मेलन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था मुझे और ये दूसरा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरा सौभाग्य। हमारे साथ श्री आनंद नारायण आनंद जी हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और इनकी प्रतिभाओं के बारे में मेरा कुछ कह पाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। सर बहुमुखी प्रतिभाओं से पारंगत हैं, कविता और चित्रकला बहुत अच्छी करते हैं और इनके लिए खुद गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि ये मसीहा के रूप में लोग इन्हें याद रखेंगे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रेम सागर प्रेम जी हैं जो साहित्य टोली के प्रांतीय सदस्य हैं
और प्रेम जी गजल और श्रृंगार के पारंगत रचनाकार हैं, और प्रेम जी को भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको पहले भी सुनने का और ऐसे ऑनलाइन ही सही देखने का मौका मिला। उम्मीद करती हूँ ऐसे और बहुत से अवसर मुझे भी प्राप्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं स्वागत करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सबके चहीते, सबके आदरणीय श्री केसी श्रीवास्तव जी को, संस्कार भारती नोएडा के विभाग संयोजक भी हैं, आयोजक भी हैं, और आज के कवि सम्मेलन का सारा आयोजन संयोजन उन्हीं के आदेश से मैंने करने की कोशिश करी है। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत मीठे स्वभाव के हैं, सब जानते ही हैं। तो मैं इनका पर्सनली भी बहुत इनसे बात करती हूँ, और 1-2 बार या 3-4 बार एक्चुअली कवि सम्मेलन में मिली हूँ। मैं इनको बहुत आदर करती हूँ और बहुत मतलब मुझे बहुत सौभाग्य लगता है जब मैं इनसे मिलती हूँ। बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं सबको। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका। और अभी मेरे ख्याल से बाबा कानपुरी जी भी जुड़े नहीं हैं और विकास सक्सेना जी भी जुड़े नहीं हैं। तो मैं श्रीवास्तव जी को ही अनुरोध करती हूँ कि वो आज के कवि सम्मेलन के बारे में थोड़ी प्रस्तावना दें, और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। और एक नाम रह गया, अंशुपाल जी का रह गया नाम। अंशुपाल जी के लिए मैं बोल दूं, आप बहुत बड़ी कवित्री हैं, बहुत बड़ी एक अधिकारी हैं। दिल्ली की शायद BMW कंपनी के अंदर जो गाड़ी की कंपनी है, मैंने सुना है कि आप सबसे बड़ी कंपनी अधिकारी हैं, और बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी स्वभाव की हैं, और आज का संचालन कर रही हैं, जो अपने आप स्वागत है। हम सभी लोग अंशु जी का बहुत छोटा सा परिचय है। हम सभी लोग अंशु जी का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें अंशु जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस मंच से हमेशा मुझे बहुत प्यार, बहुत आदर मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब मैं एक बार श्रीवास्तव जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना हमें बताएं, और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अंशु जी। और संस्कार भारती नोएडा गौतम बुद्ध नगर से आप सभी कला मनीषियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये परम सौभाग्य की बात है कि 20 जुलाई 1920 को पहला कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ था कानपुर से। तो हम लोग शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संस्कार भारती नोएडा गौतम बुद्ध नगर के द्वारा 10 काव्य गोष्ठियों की श्रृंखला आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में 10 श्रृंखला तक NCR के और जो भी कवि हमारे माध्यम से इस पटल पर जुड़ेंगे, काव्य गोष्ठी में आएंगे, इन कवियों में से 11वीं जो काव्य गोष्ठी होगी, हमारे कुछ पर्यवेक्षक हैं जो इनमें से 6 कवियों का और 6 कवित्रियों का चयन करेंगे, और उन सभी 12 कला मनीषियों को, कवित्रियों को सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति प्रशस्त पद से सम्मानित किया जाएगा, और कवियों को संस्कार भारती नोएडा शूरवीर पद से सम्मानित किया जाएगा। ये हमारा बहुत बढ़िया, आज बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। आज की हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि युवा साहित्यकार के रूप में ये दूसरी शायद तीसरी भी होगी अंशु के रूप में हमें एक साहित्यकारा उभरता हुआ मिला है। हम उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो उसी तरह से उसके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता अनुसार उसको
मंच मिलता रहे और वो आगे बढ़ती रहे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आदरणीय बाबा कानपुरी जी को मैं दोबारा प्रयास करता हूँ जोड़ने के लिए। तब तक आप अगला कार्यक्रम आज के श्रीवास्तव जी, आज के जो निर्णायक मंडल के लोग हैं उनके नाम बोल दो। आज के निर्णायक मंडल में आदरणीय बाबा कानपुरी जी, श्री प्रेम सागर प्रेम जी और विकास सक्सेना जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इसलिए उसमें मैं स्वयं शामिल रहूंगा। क्या बात है, क्या बात है। आज के दिन बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा। स्वागत है सभी का। सभी का बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंशु जी। आज के अध्यक्ष अटल जी का स्वागत कर दो भाई जी। स्वागत है सर, स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आज के अध्यक्ष श्री अटल मुरादाबादी जी, अध्यक्ष संस्कार भारती नोएडा के रूप में सुशोभित कर रहे हैं और हर जगह संस्कार भारती के नाम को रोशन कर रहे हैं। इसके लिए उनका एक बार संस्कार भारती नोएडा विभाग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आज की अध्यक्षता के लिए स्वीकार किया, इसके लिए उनका धन्यवाद। बहुत आभार आपका श्रीवास्तव जी। और जैसे कि हम जानते हैं, हम कोई भी साहित्यिक कार्य माँ सरस्वती की वंदना से शुरू करते हैं। तो मैं आज के कवि सम्मेलन के अध्यक्ष जी श्री अटल जी से निवेदन करती हूँ कि हमें आदेश दें कि हम आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को और सरस्वती वंदना शुरू करें। क्या बात है। मैं पुनः सभी मनीषियों रचनाकारों का इस पटल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आज के मंच का संचालन कर रही संचालिका युवा कवित्री अंशु पाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनसे ये अनुरोध करता हूं कि वो कृपया काव्य पाठ को आगे जारी करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। इसी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय और बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ हम इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं और मैं दिल्ली से जुड़ी रजनीश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सरस्वती माता का आवाहन करें और उसके आगे फिर हम अपनी काव्य गोष्ठी शुरू करते हैं। तो रजनीश जी स्वागत है। स्वागत है आपका। स्वागत है रजनीश जी। स्वागत है। मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों को मेरा नमस्कार और माँ शारदे को नमन करते हुए आइए माँ शारदे को नमन करते हैं। स्वागत है रजनीश जी। माँ शारदे हमें तार दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्यार दे। माँ शारदे हमें तार दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्यार दे। वाह, बहुत सुंदर। बहुत वाह सुंदर। वाह। मेरा सर झुका पग पर तेरे, मेरा सर झुका पग पर तेरे, धरो हाथ अपना सर पर मेरे। मुझे आज ये अधिकार दे, माँ शारदे हमें तार दे। माँ शारदे हमें तार दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्यार दे। वाह, बहुत वाह वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। मुझे सुर भी दे और ताल दे, मुझे सुर भी दे और ताल दे,
संगीत में मुझे चाल दे, संगीत की रसधार दे, संगीत की रसधार दे, माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्यार दे। वाणी मुझे माँ से बोल दे, वाणी मुझे माँ से बोल दे, कानों में रस जो घोल दे, ऐसा मुझे परिवार दे, माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्यार दे, हमें ज्ञान दे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वंदना। माँ शारदे को फिर से नमन करते हुए सभी को मेरी वंदना, मेरा नमन सभी को। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर आवाहन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ शारदे का आशीर्वाद आज हम सब पर बना रहे, हमेशा ही बना रहना चाहिए, हमेशा बना रहेगा। पर आज खास तौर पर इतने सब पारंगत लोगों को देखकर मुझे लगता है कि शायद आज का कवि सम्मेलन माँ शारदे की कृपा से बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया होगा जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री केसी श्रीवास्तव जी को अनुरोध करती हूँ कि वो संस्कार भारती का ध्येय गीत पढ़ें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है दादा, स्वागत है। आपका म्यूट है। हाँ, धन्यवाद अंशु जी। संस्कार भारती का ध्येय गीत। साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्, प्रणवमूलं प्रगतिशीलं, प्रखर राष्ट्र विवर्धकम्, इवम सत्यं सुन्दरमयभिनवम संस्कारोत्तमम्, मधुरे मञ्जुलरागभरितं, हृदयतन्त्रीमन्त्रितं, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्, वादयत संगीतकं वसुधक भावन पोषकं, ललित रसमय लास्य लीला, दंड तांडवगम कहेला, ललित जीवन नाट्य वेदम, कांति क्रांति कथा प्रमोदम, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्, चतुष्षष्टिकलानितं परमेष्टिना परिवर्तितं, विश्वचक्र भ्रमण रूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं, जीवयति अभिलेखमखिलं, सप्तवर्ण समीकृतं, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम्। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 बढ़िया, बहुत ही सुंदर वंदना, बहुत सुंदर ध्येय गीत। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इतनी सुंदर सरस्वती वंदना, इतना बढ़िया ध्येय गीत। तो मुझे लगता है चलते हैं आगे, राजश्री जी के पास नागपुर चलते हैं और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर अपनी रचना सुनाएं। और इससे पहले कि वो आए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि
क्योंकि हर कार्यक्रम की अपनी समय सीमा होती है, तो मुझे लगता है अगर छोटी रचनाएं हो तो 2, और अगर बड़ी रचना हो तो हम सब रचनाकार एक एक पढ़ें, ताकि समय की सीमा में बंधे रह सके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं समर्थन है आपकी बात कर। जी, बहुत शुक्रिया। और मैं 2 पंक्तियों से राजश्री जी को इनवाइट करती हूँ, बुलाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। मैंने कुछ माहिया लिखे हैं, अगर इजाजत हो तो राजश्री जी आपको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं, तो मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि चांददाई ही दुखड़ाए, चांददाई ही दुखड़ाए, हुसन उंदा फिक्का पे गया, इन्ना सोना तेरा मुखड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, वाह 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 वाह, स्वागत है, स्वागत स्वागत। अंशु जी, बस आज एक ही गजल मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जैसा कि आपने कहा था। स्वागत। और सुनिएगा कि अब लाश दुश्मनों के बिछाते हुए चलो, अब लाश दुश्मनों की बिछाते हुए चलो, फौलाद आज खुद को बनाते हुए चलो, सीमा सिमट गई थी कभी इस कवम नगर, सीमा सिमट गई थी कभी इस कवम नगर, उस आग की तपन को बढ़ाते हुए चलो, उस आग की तपन को बढ़ाते हुए चलो। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया। दुश्मन तुम्हारी आंख से ही थर थरा उठे, दुश्मन तुम्हारी आंख से ही थर थरा उठे, अपनी नजर में आग बुलाते हुए चलो, अपनी नजर में आग बुलाते चलो। बहुत सुंदर राजश्री जी, बहुत धन्यवाद। और आगे का शेर ऐसा है कि हमारे बहुत सारे जो क्रांतिवीर रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी में जानती तक नहीं, तो बस उन्हीं की ये है कि हमें उन्हें भी याद करना है। तो सुनिएगा। कुछ ताज से गिरे थे नगीने उन्हें चुनो, कुछ ताज से गिरे थे नगीने वही लगे, माँ भारती का ताज सजाते हुए चलो, माँ भारती का ताज सजाते हुए चलो। और मेरी सभी बच्चों से ये गुजारिश है कि भाई हर किसी के हाथ में नहीं होता हर सब कुछ बन जाना, तो तुम थोड़ा जोर से पढ़े, थोड़ा जोर से पढ़े, थोड़ा आवाज बढ़ा के पढ़े। आवाज तो नहीं है अपने पास। जी सुनिएगा। अरे आवाज लीड लगा प्रेम जी। हाँ जी, शुरू करती हूँ कि बनो से तारा पत्थर ही तुम बनो, लेकिन वतन का मान बढ़ाते हुए चलो, लेकिन वतन का मान बढ़ाते हुए चलो। और भारत जन्मने वाला अपने आप में एक गौरव का प्रतीक है, पूरी दुनिया उसको एक गौरव के रूप में देखती है कि ये भारतीय है। हम सब तो कम से कम ऐसे ही सोचते हैं। तो इस लाल का गौरव महान है, माँ भारती के लाल का गौरव महान है, बन के सपूत फर्ज निभाते हुए, बन के सपूत प्रणाम प्रणाम आप सबको। नमस्कार आदरणीय, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है। बहुत स्वागत है अंतिम आपका, दो मिसरे हैं बहुत कि स्वागत।
जी धन्यवाद। आप एक बात आप लोग सुन लीजिए, जब कविता पाठ चल रहा हो उस बीच किसी का स्वागत और नमस्कार ना करें। जब कविता पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद परिचय कराएं। जी, पढ़ने वाले को डिस्टरबेंस हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, पढ़ते समय बीच में नहीं बोलना। जी, तो बस अंतिम 2 मिसरे हैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि स्वागत। जो मुल्क पर कमर ये जवानी न मिट सके, जो मुल्क पर कमर ये जवानी न मिट सके, एक आईना उसे भी दिखाते हुए चलो, वाह वाह आईना वाह, क्या उसे बात है। भी दिखाते हुए चलो। इसी के साथ मेरी गजल समाप्त होती है। मैंने ज्यादा दोहराया नहीं क्योंकि वक्त ज्यादा लगता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। प्रेम भाई से निवेदन है, प्रेम भाई साहब से, कि वो लीड लगा रहे तो उनको आवाज सुनाई पड़ेगी। तो लीड लगा रखी है, इसकी आवाज नहीं आ रही है उनको। आवाज आ रही है, साफ आ रही है। हम लोगों को तो आ रही है। हाँ, और कविता के बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि माइक्स म्यूट कर लें। जो पढ़ रहा हो सिर्फ उसी का माइक ओपन रहे, ताकि हमारे आसपास जो डिस्टरबेंस आती है ना वो नहीं आती है, तो आवाज क्लियर सुनाई देती है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। सभी लोग बंद कर लें और ताली बजाएं, वो दिखाई पड़ता है सबको। हाँ बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत गजल पढ़ी राजश्री जी ने, और इसी बीच बाबा कानपुरी जी ने ज्वाइन कर लिया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम सब की तरफ से प्रणाम। और बाबा कानपुरी जी को कौन नहीं जानता। मुझे भी इनके साथ 1-2 बार कवि सम्मेलन में जुड़ने का मौका मिला है, ऑनलाइन कवि सम्मेलन में। बाबा कानपुरी जी प्रांतीय साहित्य प्रमुख हैं, और आज के कवि सम्मेलन के इनके विशेष सानिध्य में हो रहा है। और बाबा हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर हैं, और इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ कहूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कहने को इतना कुछ है कि समय चला जाएगा। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, बहुत बहुत आभार। और आप आदेश करें तो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं हम कवि गोष्ठी का। जी स्वागत है, आप शुरू करें आगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आगे चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। तो सिद्धार्थ जी आपका स्वागत है। आपको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा श्रृंगार लिखती हूँ और शायद आप भी ज्यादा श्रृंगार लिखते हैं, तो दो पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ कि चाय में इलायची सा तेरा ये इश्क, चाय में इलायची सा तेरा ये इश्क, तेरे होने से जिंदगी में जायका आ जाए, तेरे होने से जिंदगी में जायका आ जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई भाई साहब लीड लगाओ। नमस्कार, आप सब लोगों को प्रणाम। बहुत आभार अंशु जी आपका। दरअसल बस मुझे ये बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप तक ठीक आ रही है, क्योंकि मेरा नेट बीच में थोड़ा सा कट चुका था। आवाज आ रही है, परफेक्ट, बिल्कुल आवाज साफ आ रही। जैसा कि अंशु जी ने बताया कि मैं श्रृंगार लिखता हूँ, श्रृंगार पढ़ता हूँ, लेकिन आज जब मेरे पास प्रोग्राम का बैनर आया है और मुझे अंशु जी ने बताया भी है कि आज जो थीम है वो चाइना के विरुद्ध युद्ध की है, तो मैं श्रृंगार लिखता हूँ, लेकिन मैं वीर रस में भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, छंद लिख लेता हूँ। तो मैं बस 2-3 छंद आज लोगों के बीच में सुनाता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ, सुनिए। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु, भारत वो जब हमारे देश में कुछ ऐसा होगा बाहर के लोगों द्वारा और दुश्मनों द्वारा, तब तक हमारे देश में कुछ नाम हुए हैं जो लोग उठेंगे और उनका संहार करेंगे। निवेदन करता हूँ, सुनिए। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु, भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। शौर्यता की
वीरता की और वो पराक्रम की, मान स्वाभिमान की निशानी बन जाती है। शौर्यता की, वीरता की और वो पराक्रम की, मान स्वाभिमान की निशानी बन जाती है। गोरों के लिए वो काल बन जाती और कोई भूल ना पाए ऐसी कहानी बन जाती है। गोरों के लिए वो काल बन जाती और कोई भूल ना पाए ऐसी कहानी बन जाती है। शत्रुओं का वक्ष फाड़, रणभूमि में पछाड़, मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। हमको मिटाना जो भी चाहते हैं दुनिया में। एक और ऐसे व्यक्ति का नाम लेता हूं जिन्होंने आताइयों का संहार किया है, निवेदन करता हूं। हमको मिटाना जो भी चाहते हैं दुनिया में, कान खोल सुन ले वो मिटा भी ना पाएंगे। हमको मिटाना जो भी चाहते हैं दुनिया में, कान खोल सुन ले वो मिटा भी ना पाएंगे। जब भी हमारी अस्मिताओं पर वार होगा, हमको बचाने हर बार राम आएंगे। जब भी हमारी अस्मिताओं पर वार होगा, हमको बचाने हर बार राम आएंगे। कर कर सारे रावणों का ही विनाश राम, सारे जग के वो भगवान बन जाएंगे। सारे जग के वो भगवान बन जाएंगे। जब जब देश में बढ़ेगा पाप, तब तब राम जन्म लेंगे, इस देश को बचाएंगे। राम जन्म लेंगे, इस देश को बचाएंगे। और कुछ नाम देख लीजिएगा जिन्होंने आताइयों का संहार किया है, निवेदन करता हूँ। शौर्य के प्रतीक थे वो, क्रांति के पुजारी भी थे, गुरु गोविंद के सारे बेटे अभिमानी थे। शौर्य के प्रतीक थे वो, क्रांति के पुजारी भी थे, गुरु गोविंद के सारे बेटे अभिमानी थे। साहसी थे सारे बेटे, वीर भी प्रतापी भी थे, उनके पराक्रम से शत्रु पानी पानी थे। साहसी थे सारे बेटे, वीर भी प्रतापी भी थे, उनके पराक्रम से शत्रु पानी पानी थे। चुन गए दीवारों में मातृभूमि के लिए वो, गुरु गोविंद के सारे बेटे अभिमानी थे। चुन गए दीवारों में मातृभूमि के लिए वो, गुरु गोविंद के सारे बेटे बलिदानी थे। शीश कटवा दिया परंतु ना झुकाया कभी, गुरु गोविंद के सारे बेटे स्वाभिमानी थे। गुरु गोविंद के सारे बेटे स्वाभिमानी थे। सिखों की परंपरा को भी प्रणाम मेरा, और गुरु गोविंद के संस्कारों को नमन है। कीर्तन भजन और सत श्री अकाल से जो महके, उन्हीं ही गुरुद्वारों को नमन है। आजादी के लिए जितनी थी तलवारें चली, उन धारधारी तलवारों को नमन है। उन धारधारी तलवारों को नमन है। उन तलवारों को चलाने वाले शूरवीर पगधारी वीर सरदारों को नमन है। पगधारी वीर सरदारों को नमन है। जिसे है प्यार भारत से वो नफरत हो नहीं सकता। सभ्यताओं को, संस्कृतियों को भारत हो नहीं सकता। कोई भी धर्म या मजहब भले कितना बड़ा, लेकिन हमारे देश से बढ़कर कोई भी हो नहीं सकता। अंतिम छंद के साथ में मैं आप लोगों के बीच से विदा लेता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। के देश के जवान जिन्होंने प्राण देकर के मेरे इस भारत का मान जिंदा रखा है। देश के जवान जिन्होंने प्राण देकर के मेरे इस भारत का मान जिंदा रखा है। जिन्होंने हमारी अस्मिता को जिंदा रखा और जिन्होंने हमारा अभिमान जिंदा रखा है। दुश्मनों के सामने जो सीना तान के खड़े थे, उन्हीं ने हमारा स्वाभिमान जिंदा रखा है। उन्हीं ने हमारा स्वाभिमान जिंदा रखा है। छातियों पे गोली खाई, पीठ न दिखाई, उन्हीं रणबांकुरों ने हिंदुस्तान जिंदा रखा है। रणबांकुरों ने हिंदुस्तान जिंदा रखा है। आप सब लोगों का बहुत आभार। अंशु, आपका बहुत आभार। बहुत ही उम्दा सर, बहुत बढ़िया। क्या हुआ भाई? सतीश जी क्या हुआ? अंशु जी मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई शायद।
अंशु जी डिस्कनेक्ट। आवाज आ रही है? हाँ, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। अमीन कुछ रुक गया था, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं, आगे तो जी, तो सिद्धार्थ जी बहुत बहुत आभार, बहुत 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 बढ़िया रचनाएं, बहुत मजा आया और बहुत शुक्रिया आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आमंत्रित करती हूँ ओज के कवि सतीश जी को। सतीश जी को मैंने काफी सुना है और बहुत ऊर्जा वाली कविता होती है इनकी। तो 2 पंक्तियां कहती हूँ इनके लिए कि मैंने अब बहुत कुछ लिखा, मैंने अब बहुत कुछ लिखा, जब भी लिखा इश्क लिखा। मैंने अब बहुत कुछ लिखा, जब भी लिखा इश्क लिखा। सनम से पहले हमेशा वतन लिखा, सनम से पहले हमेशा वतन लिखा। बहुत स्वागत है आपका। बहुत सभी को प्रणाम करता हूँ। और आपका संचालन कर रही हैं अंशु पाल जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। कई बार मैंने इन्हें सुना है, बहुत अच्छी कविताएं करती हैं। बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इनसे हमारी मुलाकात हुई। मैं गुरुदेव बाबा कानपुरी चरण स्पर्श करता हूँ जी को, दादा प्रेम सागर प्रेम जी को, दादा केसी श्रीवास्तव जी को, सभी के चरणों में अपना सिर रखते हुए सभी को वंदन करता हूँ। सभी प्रणाम करता हूँ। सिद्धार्थ मिश्रा जी, राजश्री जी, सभी को प्रणाम करता हूँ। और अपनी एक कविता रखना चाहता हूँ, एक कविता रखता हूँ बिना किसी भूमिका के। सबसे पहले जब चीन की बात आ गई तो चीन को खत्म कर दूं 2 लाइनों में, जिससे कि बीच में डिस्टर्ब ना हो। क्या बात। चीन की मैं बता दूं, चीन एक वो देश है, अगर हकीकत देखी जाए कि चीन की रोजी रोटी भारत से चलती है। अगर चीन खाना भी खाता है तो उसका इंतजाम भारत करता है। उसके बावजूद भी चीन ने जो हरकत की वो कभी भी माफ ना करने वाली उसकी हरकत है। और किसी ने कहा है कि जिनको हमने तन मन वारा, देखें बाबा कानपुरी जी, जिनको हमने तन मन वारा, भरे दूध के प्याले, आज वही तैयार खड़े हैं बनकर विषियर काले। आज वही तैयार खड़े हैं बनकर विषियर काले। और चीन को बताना चाहता हूं कि ये वीर शहीदों वाला भारत है, ये वीर शहीदों वाला भारत है, जहां तोड़े वीरों ने भारत माँ के बंधन हैं, जहां तोड़े वीरों ने भारत माँ के बंधन हैं। भ्रम निकाल दे अपने मन से, भ्रम निकाल दे अपने मन से 62 वाला, भ्रम निकाल दे अपने मन से 62 वाला। अब यहाँ पैदा होते अभिनंदन है, अब यहाँ पैदा होते अभिनंदन। बहुत बढ़िया। तो एक कविता में रखना चाहता हूँ उस समय की, कि जब देश की राजधानी दिल्ली को जला दिया गया तब मैंने एक कविता का निर्माण किया। उस कविता को आपके समक्ष रखता हूँ, आप सभी का आदेश लेकर। स्वागत है। कि भारत माता आज रोने लगी है, भारत माता आज रोने लगी है, क्योंकि आग उसके सीने में लगी है, क्योंकि आग उसके सीने में लगी है। दिल्ली तो दिल भारत, दिल्ली तो दिल भारत का उसको जलाया है, भारती के बेटों का फिर खून खोल आया है, भारती के बेटों का फिर खून खोल आया है। चारों ओर देश में तो आग लग रही है, बुझने का नाम नहीं सुलग रही है। कोई एक कोई शहर नहीं, कोई जगह है नहीं जहां आग का कहर नहीं, जहां आग का कहर नहीं। देश की देखो राजधानी जल रही है रे, देश की देखो राजधानी जल गई है, लोगों की वहां जिंदगी
गानी जल गई है, लोगों की वहाँ जिंदगानी जल गई है। कार बस ट्रक और जली सारी गाड़ियां, राख हो गए हैं घर, जल गई है साड़ियां। मेहनत की सारी वहाँ, मेहनत की सारी वहाँ, कमाई जल गई है। अलमारी में माँ की दवाई जल गई है, अलमारी में माँ की दवाई जल गई है। शादी में दो बहनों की, शादी में दो बहनों की न हो पाई है विदाई, शादी में दो बहनों की न हो पाई है विदाई। दो भाइयों की जल गई है सहनाई, दो भाइयों की जल गई है सहनाई। हाथों में लगी हुई मेहंदी रह गई है, माथे लगी हुई बेंदी रो गई है वो, माथे लगी हुई बेंदी रो गई है। हुई जो तबाही, हुई जो तबाही, वो भयानक थी ज्यादा। किसी का शरीर मेला पड़ा हुआ आधा, किसी का शरीर मेला पड़ा हुआ आधा। और अंतिम पंक्तियां रखता हूं इस कविता की। दोषी हो चाहे जो भी, अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं क्योंकि तरन्नुम में है तो बहुत लंबा है, देखें। दोषी हो जो भी, दोषी हो जो भी चाहे कहीं का निवासी हो, दोषी हो जो भी चाहे कहीं का निवासी हो। बाहर का हो चाहे दिल्ली का वासी हो, बाहर का हो चाहे दिल्ली का वासी हो। धर्म का हो ठेकेदार, धर्म का हो ठेकेदार या संत सन्यासी हो, धर्म का हो ठेकेदार या संत सन्यासी हो। दोषी को दंड मिले, दोषी को दंड में सिर्फ अब फांसी हो, दोषी को दंड में सिर्फ अब फांसी हो। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत आभार। बहुत बढ़िया। सुंदर। जैसा कि मैंने कहा था, उनकी रचना हमेशा बहुत ऊर्जावान होती है, बहुत मार्मिक रचना। बहुत बहुत बढ़िया सतीश जी, पुनः धन्यवाद देती हूँ आपको, बहुत बहुत बढ़िया। और प्रणाम सभी को, बहुत आभार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रजनीश जी के पास चलते हैं। और रजनीश जी को सुनने का सुअवसर मुझे कई बार मिला, और इनके लिए मैं दो पंक्तियां कहती हूँ कि सानी नहीं तेरे हुस्न का जहां में माना, सानी नहीं तेरे हुस्न का जहां में माना, तोहफाए इश्क में भी बेमिसाल लाया हूँ, तोहफाए इश्क में भी बेमिसाल लाया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित सभी मनुष्यों को वंदन करती हूँ। और इतना बता देना चाहती हूँ कि साहित्य जगत में मैं नई हूँ, 1-1.5 साल से लिखना शुरू किया है, तो इसलिए किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करूंगी। बहुत सुंदर, स्वागत। तो अपना शुरुआत करूंगी 2 पंक्तियों से। रचना का नाम है सिपाही। नहीं बनना सूरज मुझे, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो, आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अभी रचना की शुरुआत करती हूँ और में पढ़ूंगी, सुनिएगा।
कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर, जब हम बैठे चैन से हो हर दुख से बेखबर, जब हम बैठे चैन से हो हर दुख से बेखबर, तब होते सीमा पर तैनात वीर हर सुख को त्याग कर, तब होते सीमा पर तैनात वीर हर सुख को त्याग कर, कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। अभी अगला बंद सुनिए। कहीं आग कहीं बाढ़ तो कहीं हमला हो आतंक का, कहीं आग कहीं बाढ़ तो कहीं हमला हो आतंक का, मेरे देश के सिपाही पहुंचे हर घर और हर एक दर पर, मेरे देश के सिपाही पहुंचे हर घर और हर एक दर पर, कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। अगला बंद प्रस्तुत करती हूँ। जब मनाते हम दिवाली खेलते हम होलियां, जब मनाते हम दिवाली खेलते हम होलियां, तब सीमा पर तैनात वीर सीनों पर झेले गोलियां, तब सीमा पर तैनात वीर सीनों पर झेले गोलियां, कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। अभी अगली पंक्तियां। जिंदगी के हर पल को हम जीते हैं जी जान से, जिंदगी के हर पल को हम जीते हैं जी जान से, ये जानते हुए भी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जानते हुए भी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, झेलते वो गोलियां सीनों पर बड़ी शान से, झेलते वो गोलियां सीनों पर बड़ी शान से, कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। अभी अंतिम बंद कहना चाहूंगी, पढ़ना चाहूंगी। होती है जब राजनीति वीरों की शहादत पर, होती है जब राजनीति वीरों की शहादत पर, होता है मन बहुत दुखी रह जाती मन महसूस कर, होता है मन बहुत दुखी रह जाती मन महसूस कर, कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रजनीश जी। और बहुत सही कहा आपने कि मेरे देश के सिपाही हैं बहुत सारे नजारों से बेखबर, बहुत सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत रचना के लिए। और इस खूबसूरत महफिल में क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं रावत जी के पास। और मुझे ये आभास नहीं है कि वो कौन से रस में ज्यादा लिखते हैं, तो मैं आपको अपनी दो पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि ख्याल रख रहे थे अपना कब से, ख्याल रख रहे थे अपना कब से, पर अब हम दिल से लाचार हो गए, ख्याल रख रहे थे अपना कब से, पर अब हम दिल से लाचार हो गए, तबीयत बिगड़ने लगी है दिन ब दिन, तबीयत बिगड़ने लगी है दिन ब दिन, लगता है हम तेरे बीमार हो गए, लगता है हम तेरे बीमार हो गए। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सर, स्वागत है।
मंचासीन बाबा कानपुरी जी, अटल मुरादाबादी जी, केसी भाई साहब, केसी श्रीवास्तव जी, आप सभी को, और प्रेम सागर प्रेम जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जितने भी लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उन सबको भी मेरा हार्दिक प्रणाम। और विशेष बधाई मेरी अंशुपाल जी के लिए कि मैं पहली दफा उनका मंच संचालन देख रहा हूँ, लेकिन बहुत पारंगत है और बहुत अच्छे तरह से संचालन कर रहे हैं आप। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। ये जो रचना मैं आपको सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये रचना मेरी रचना का ये तीसरा खंड है। पहला खंड जो है 18 जून को पढ़ा गया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जन्मशती के ऊपर। दूसरा खंड हमारे प्रांत की मीटिंग, मेरठ प्रांत की मीटिंग में पढ़ा गया था, वो भी चाइना के बॉर्डर के ऊपर लिखा गया था, लेकिन उस वक्त परिस्थिति थोड़ी चाइना बॉर्डर पे बिल्कुल आमने सामने की बनी हुई थी। अब ये तीसरा खंड भी जो आज ही लिखा है, ये भी सीमा के प्रहरियों के ऊपर ही लिखा है और चीन के ऊपर ही लिखा है। हालांकि चीन ने वायदा तो किया है कि पीछे हट जाएंगे, लेकिन उस धूर्त का कोई भरोसा तो है नहीं। तो कविता के माध्यम से मैंने वो जो कहने का प्रयास किया है वो आपके सामने मैं सुनाता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। भारत माँ के अमर जवानों, बदल गया है अब संसार। भारत माँ के अमर जवानों, बदल गया है अब संसार। नैतिक युद्ध नहीं होते अब, हो सकते हैं चुप कर वार। नैतिक युद्ध नहीं होते अब, हो सकते हैं चुप कर वार। जैसा वक्त गवाही देता, शस्त्र करो वह अंगीकार। जैसा वक्त गवाही देता, शस्त्र करो वह अंगीकार। जैसी भी भाषा वह समझे, पाठ बड़ा पढ़ाओ अब की बार। जैसी भी भाषा वह समझे, पाठ पढ़ाओ अब की बार। वाह वाह वाह, सूरवीरता में तो दुश्मन पा नहीं सकता तुमसे पार। सूरवीरता में तो दुश्मन पा नहीं सकता तुमसे पार। उस पार खड़ा जो दुश्मन, झूठा चोर बड़ा मक्कार। उसके बोल वचन की मत का, उसके बोल वचन की मत का नहीं रहा अब तक आधार। धोखा देना, छल कर देना, कलयुग के हैं सब हथियार। देख चुके हैं सभी बानगी, ये हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए थे उस दिन की घटना का जिक्र है। देख चुके हैं सभी बानगी, पापी पर जब किया प्रहार। सत्ता भी है सब तुम्हारे, देगी संभव हर हथियार। सरकार हर तरह का हथियार उनको लाके मुहैया करा रही है, पहले सरकार ऐसा नहीं करती। सन 62 में भाई कहकर, सन 62 में भाई कहकर छल से वार किया इसने। खून सनी अंधी दिवाली अभी भुलाई है किसने। उस सन 62 की वो दिवाली सबसे काली दिवाली थी हिंदुस्तान की, जिसमें हमारे तमाम सैनिक मारे गए। सन 62 में भाई कहकर छल से पार किया इसने। खून सनी अंधी दिवाली अभी भुलाई है किसने। नेफा की बर्फीली चोटी अभी गवाही देती है। ये सब नेफा और लद्दाख में जो उस वक्त फाइट हुई थी, नेफा की बर्फीली चोटी अभी गवाही देती है। गले हुए सब अंग लड़े थे, चीख सुनाई देती है।
वही फरेबी फिर सीमा पर चीनी चाले चलता है, वही फरेबी फिर सीमा पर चीनी चाले चलता है। सन 62 को याद करूं तो मेरा खून उबलता है। वाह, छेड़ा है इस बार उसी ने, छेड़ा है उस बार उसी ने, अब के छोड़ नहीं देना। कोई धरती से भी वीरो नाता तोड़ नहीं लेना। सन 62 में जो जमीन हमने छोड़ जो हत्या ली गई थी चीन द्वारा, उस जमीन को भी मैं याद कर रहा हूँ। छेड़ा है उस बार, छेड़ा है इस बार उसी ने, अब के छोड़ नहीं देना। कोई धरती से भी वीरो नाता तोड़ नहीं लेना। गद्दारों की फौज खड़ी है, कुछ अंदर कुछ बाहर भी, कुछ बाहर तो गद्दार है ही हैं, कुछ अंदर भी हैं। बहुत बढ़िया। गद्दारों की फौज खड़ी है, कुछ अंदर कुछ बाहर भी, लेकिन साथ बहुत सारे हैं शेर बबराहर भी, लेकिन साथ बहुत सारे हैं शेर बबर और नाहर भी। राजनीति अब राष्ट्र नीति बन साथ तुम्हारे है। पहले ऐसा नहीं था, राजनीति केवल राजनीति कर रहे थे, राष्ट्रनीति नहीं थी। लेकिन अब सीन बदला हुआ है, राजनीति अब राष्ट्र नीति बन साथ तुम्हारे है यारो। दुश्मन चुप कर वार करे तो घर में घुस कर के मारो। जैसी चालें वह चलता है, जैसी चालें वह चलता है वैसा अधिकार तुम्हें। मानव दुश्मन के मरने पर पूजेगा संसार तुम्हें। हो सकता है हिंसक पशुता मुड़ जाए उस ओर कहीं, जैसा कि अभी पीछे जाने का वादा कर रहा है वो, लेकिन ये विश्व में कहीं और लड़ेगा। हो सकता है हिंसक पशुता मुड़ जाए उस ओर कहीं। अपनी बढ़ती भूख मिटाने फिर दौड़ेगा और कहीं। ऐसे देश दिशा क्या देंगे, ऐसे देश दिशा क्या देंगे, करते हैं बस नरसंहार। दुनिया वालों खुलकर सुन लो, कर दो इसके टुकड़े चार, कर दो इसके टुकड़े चार। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर रचना, बहुत बढ़िया। और कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं सत्यमोहन सत्यम जी के पास। दो पंक्तियों से आपको आमंत्रित करने का प्रयास करती हूँ कि बहुत शोर कर रहा है ये सन्नाटा आज, बहुत शोर कर रहा है ये सन्नाटा आज, तेरी खामोशी पढ़ना सबके बस की बात कहाँ। और बहुत कुछ कह गई तेरी ये बेरुखी हमें, बहुत कुछ कह गई तेरी ये बेरुखी हमें, चीखती तन्हाइयां समझना सबके बस की बात कहाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत खूबसूरत आपका संचालन जो है, इतना काबिले तारीफ है, शब्द नहीं है उसके लिए। सभी उपस्थित जनों को प्रणाम करते हुए माननीय बाबा कानपुरी, माननीय केसी दादा को और माननीय अटल जी मुरादाबादी और प्रेम जी को सादर वंदन करते हुए और उपस्थित सभी कवियों को मेरा सादर वंदन। और ज्यादा समय ना लेते हुए एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आज ही लिखी है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, तो बड़े सरल से शब्दों में है। और ये कविता जो है माननीय सतीश दीक्षित जी से प्रेरित है, उनका भाव मैंने लिया है। भोज के कवि है, स्वागत है, तो कृपया मुझे क्षमा करें। स्वागत है भैया, आशीर्वाद दें जी। सारी दुनिया सुन ले आकर कहता भारत का सेनानी, जो तिरछी आंख करे हम पर वो मांग ना पाए फिर पानी। क्या सारी दुनिया सुन ले आकर कहता भारत का सेनानी, जो तिरछी आंख करे हम पर वो मांग ना पाए फिर पानी।
सारे जग में बंधुत्व प्रेम का नारा हमने सदा दिया, कमजोर समझ यदि वार करे हम याद दिला देंगे नानी। वाह वाह वाह। सदा रहते आए हम, शांत सदा रहते आए, इसका मतलब कमजोर नहीं, अब घर में घुसकर मारेंगे है नया खून हिंदुस्तानी। वाह वाह वाह। बहकावे में आकर यदि, जो बहकावे में आकर यदि, ये उसके लिए है जो नेपाल से जो है प्रेरित है, नेपाल बहकावे में आ गया है, तो उसको थोड़ा सा जो है एक इशारा दिया है, जो बहकावे में आकर यदि संबंध मधुर कटु कर लेंगे, जो बहकावे में आकर यदि संबंध मधुर कटु कर लेंगे, खुद पांव कुल्हाड़ी मारेंगे हम लाख कहे उनको जानी। सब अपना अपना घर देखो ये हिंदुस्तान बवंडर है, सब अपना अपना घर देखो ये हिंदुस्तान बवंडर है, उसको लेकर उड़ जाएगा जो जरा करेगा शैतानी। वाह बहुत बढ़िया। पाकिस्तानी चीनी के संग सारी दुनिया खुलकर सुन ले, केवल पाकिस्तान और चीन के लिए ही नहीं है, पाकिस्तानी चीनी के संग सारी दुनिया खुलकर सुन ले, भारत पर जो भी वार करे मिट जाएगा वो अभिमानी। वाह वाह बहुत बढ़िया, मिट जाएगा वो अभिमानी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कविता भैया, बहुत सुंदर। सेनानी। और लाइनें हैं, देश प्रेम पर प्राण लुटाना रग रग में है रचा बसा, देश प्रेम पर प्राण लुटाना रग रग में है रचा बसा, खतरे में है एक साथ हम सवा अरब हिंदुस्तानी। नहीं किसी के रहे भरोसे अपना अन्न उगाएंगे, ये आत्मनिर्भरता की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, नारा दिया है मोदी जी ने, उसके लिए है कि नहीं किसी के रहे भरोसे अपना अन्न उगाएंगे, अपने कल पुर्जों के बल पर हम प्रगति करेंगे तूफानी। घर में बैठे हर दुश्मन को चुन चुन कर निपटा देंगे, घर में बैठे हर दुश्मन को चुन चुन कर निपटा देंगे, गद्दारों का नाश करेंगे सबने मन में है ठानी। और फिर से सोन चुरैया होगा, फिर से सोन चिरैया होगा, विश्व पटल पर हिंदुस्तान जग में सबसे आगे होगा अपना हर हिंदुस्तानी। जग में वाह वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया, हिंदुस्तानी। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्यम जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत ऊर्जावान कविता, बहुत बढ़िया। और अब मैं अनुरोध करती हूँ आनंद जी से, और दो पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ कि उम्मीद है मुझे ये वक्त जल्द बदल जाएगा, उम्मीद है मुझे ये वक्त जल्द बदल जाएगा, इस सैलाब के बाद इश्क का इंद्रधनुष छाएगा, इस सैलाब के बाद इश्क का इंद्रधनुष छाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। स्वागत है सर, स्वागत है आपका आनंद जी, स्वागत है जी। स्वागत है आनंद जी। जी, मंच के सभी पदाधिकारियों को हृदय से आभार, उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को यथायोग्य अभिवादन, और विशेषकर सतीश जी को धन्यवाद जिससे हमें ये मंच पे यहाँ कुछ कहने को अवसर मिल रहा है। और सभी ने ये समझा है शायद कि मैं थोड़ा बहुत कभी लिखता हूँ, और वैसे मैं विशेष कलाकार हूँ, तो उस पे 2 लाइन पढ़ के फिर मैं अपनी कविता शुरू करूँ। स्वागत है। कला और कविता सहोदरा हैं, कला और कविता सहोदरा हैं, बराबर तराशते हैं और ऊंचाइयों की सरलता में अवसर तलाशते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आनंद जी। सभी बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। मैं अपनी रचना प्रारंभ कर रहा हूँ कि जिसने धरती अंबर एक किया हो, जिसने धरती अंबर एक किया हो अपने निजी बलाबल से, और कितने डरे हुए हैं सब बिन बोले कोलाहल से, कितने डरे हुए हैं सब बिन बोले कोलाहल से। अधिकार पूछता है बस इतना, अधिकार पूछता है बस इतना दुनिया के लंबरदारों से, क्यों बैरी स्वयं बने बैठे हो हथियारों के अंबारों पे। मेरी रचना के विषय में थोड़ा सा मैं
दो लाइनें ये बोल दूं कि चीन जैसे दंभ देश की भयावह व पूरी मानवता को दुख देने वाले प्रयोगों का ये विरोध है, और पूरे साहस के साथ निडरता का एक चित्र देखिए कि जो मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत सुंदर। कितने धरती अंबर एक किया हो अपने निजी बलाबल से, कितने डरे हुए हैं सब बिन बोले कोलाहल से। अधिकार पूछता है बस इतना दुनिया के लंबरदारों से, क्यों बैरी स्वयं बने बैठे हो हथियारों के अंबारों पे। कहाँ गए वे गगनदूत, कहाँ गए वे गगनदूत मंगल पर चढ़ने वाले, आज संतुलन खो बैठे हैं पानी पर चलने वाले, आज संतुलन खो बैठे हैं पानी पर चलने वाले। दंभ देश के छल प्रयोग से किसका नुकसान नहीं होता, दंभ देश के छल प्रयोग से किसका नुकसान नहीं होता। जनता आज पुकार रही क्यों असुरों का नाश नहीं होता, जनता आज पुकार रही क्यों असुरों का नाश नहीं होता। अब केवल बात नहीं होगी, अब केवल बात नहीं होगी धरती पर अधिकारों की, अब सबसे पहले गिनती कर लो दुनिया के गद्दारों की। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आनंद जी, केवल बात नहीं होगी, अब केवल बात नहीं होगी धरती पर अधिकारों की, और सबसे पहले गिनती कर लो दुनिया के गद्दारों की। राष्ट्र धर्म पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है धर्मों के आडंबर से, क्यों डरती हैं सरकारें इतना देशद्रोह के नारों से, क्यों डरती हैं सरकारें इतना देशद्रोह के नारों से। मैं भयभीत नहीं हूं बिल्कुल, मैं भयभीत नहीं हूं बिल्कुल संकट के आ जाने से, मैं भयभीत नहीं हूं बिल्कुल संकट के आ जाने से। अवसर कई हजार खड़े हैं संकट के मर जाने से, अवसर कई हजार खड़े हैं संकट के मर जाने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता का अंतिम बंद है, कविता का अंतिम बंद है। सागर भरे पड़े हैं अब भी, सागर भरे पड़े हैं अब भी अमृत और हलाहल से, किंचित डरे नहीं हैं हम बिन बोले कोलाहल से। वाह सर वाह, बहुत ही सुंदर कविता सर आपकी, बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर आनंद जी, बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत जोश के साथ भर दिया आपने और बहुत सही पंक्तियां। आई थिंक अब सिर्फ अध्यक्ष जी रहते हैं, तो अगर समय है तो क्या बाबा कानपुरी जी और प्रेम सागर जी कविता पाठ करना चाहेंगे? प्रेम जी, हम लोगों का शायद केसी श्रीवास्तव जी से एक बार बात कर लें, हम लोग काव्य पाठ नहीं करेंगे आज शायद। जी आप एक बार केसी जी से बात कर लें। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आशीर्वाद स्वरूप क्योंकि आज उद्घाटन सत्र है तो आशीर्वाद के रूप में अगर आप दोनों का एक एक चार लाइनें, बिल्कुल बिल्कुल आनंद आ जाएगा। प्रेम जी के बिना तो मजा ही नहीं आएगा। प्रेम सर की 4 लाइनें बिल्कुल होनी चाहिए और अटल सर की भी। जी अटल जी की तो होगी, बाबा जी की होगी। जी बाबा जी की बात कर रहे हैं, अटल जी तो अध्यक्ष हैं, उनका तो होगा ही पापा। प्रेम जी की और बाबा जी। केसी जी, हाँ मैं एक अनुरोध कर दूं? जी करिए। दरअसल क्या है, 8 बजे एक हमारा दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन पे लाइव प्रोग्राम है, तो मुझे मालूम है, आपको मालूम है, तो 8 बजे तक संपन्न करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करिए, ऐसा करो, अध्यक्ष जी का कार्ड करवा दो, इसके बाद वैकल्पिक अध्यक्ष बना देंगे कोई और। आप बन जाएंगे सर वैकल्पिक। अध्यक्ष जी का कार्ड करवा दो। नहीं बाबा जी हमारे बैठे हैं ना। हाँ बाबा जी है ना, बाबा कानपुरी जी। हाँ, अध्यक्ष जी का कार्ड करवा दो। बाबा जी आपका म्यूट है, बाबा जी अनम्यूट कर लो, माइक आपका म्यूट है बाबा जी। हमने कहा कि
8 बजे के कार्यक्रम में तो मुझे भी उधर रहना है, इसलिए आप समय से पहले ही समाप्त कर ले, अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अटल जी को जाने दीजिए, अटल जी को उन्होंने लाइव करना है, तो आप रहिए, उसके बाद 10 मिनट बाद चले जाइएगा। बस केवल 2 ही लोग तो रह गए हैं। इतने में तो एक का कार्यक्रम हो जाता अभी तक। हाँ बिल्कुल, ये वार्ता में खामखा समय जा रहा है। अरे प्रेम सागर प्रेम जी से काव्य पाठ करवा। जी, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेम सागर प्रेम जी को आमंत्रित करती हूँ 2 पंक्तियों से कि हर मोड़ पर अजनबी जैसे मिलती हो, हर मोड़ पर अजनबी जैसे मिलती हो, कभी अपना तारुफ कराओ ए जिंदगी, कभी अपना तारुफ कराओ ए जिंदगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सर, स्वागत है दादा जी। चलिए मैं अपना कार्यपाठ कर देता हूँ। और सबने ओज पढ़ा है जितने भी अभी तक आए हैं, और मैं भी ओज से शुरुआत कर देता हूँ। देखें आप, हालांकि मैं श्रृंगार का कवि हूँ, लेकिन मैं ओज से शुरुआत कर देता हूँ। देखें एक गीत रचना देखें कि दुश्मन थर थर कांप गया, क्या बात, तुम 100 पर भारी थे, शहीदों के लिए। दुश्मन थर थर कांप गया, तुम 100 पर भारी थे, अरे दल का सीना चीर दिया, अरे दल का सीना चीर दिया, तुम तो धार कटारी थे, अरे दल का सीना चीर दिया, तुम 2 धार कटारी थे। और बंदे के आगे का कि गुरु मात पिता का मान रखा, ऐसे सुत आज्ञाकारी थे, कि गुरु मात पिता का मान रखा, ऐसे सुत आज्ञाकारी थे, तुम योग मूर्ते तुम तपो मूर्ते, तुम योग मूर्ते तुम तपो मूर्ते, कोई शक्ति पुरुष अवतारी थे, तुम मूर्ते तुम तपो मूर्ते, कोई शक्ति पुरुष अवतारी थे। और हल्दी घाटी चले, गलवान चले, देखें कि तुम रुके नहीं तुम झुके नहीं, अरे सेना में दुश्वारी थे, कि तुम रुके नहीं तुम झुके नहीं, अरे सेना में दुश्वारी थे, चहुर शत्रु थे आस पास, चहुर शत्रु थे आस पास, उन पर भीषण बमबारी थे, चहुर शत्रु थे आस पास, उन पर भीषण बमबारी थे। और आपका बचपन कैसा था? एक नई रचना है, इस पर बहुत कम कलम चलाई गई है। बचपन कैसा था आपका? कि सारे के सारे बाल सखा, तुम सब में आज्ञाकारी थे, कि सारे के सारे बाल सखा, तुम में आज्ञाकारी थे, भारत माता के सिंह पुत्र, भारत माता के सिंह पुत्र, तुम धीर वीर गुणकारी थे, भारत माता के सिंह पुत्र, धीर वीर गुणकारी थे। और गीत का अंतिम बंद कि जो मान मिला सम्मान मिला, तुम पूर्ण रूप अधिकारी थे, जो मान मिला सम्मान मिला, तुम पूर्ण रूप अधिकारी थे, जनगण मन करता नमन तुम्हें, जनगण मन करता नमन तुम्हें, खुद परमेश्वर बलिहारी थे, जनगण मन करता नमन तुम्हें, खुद परमेश्वर बलिहारी थे, जनगण मन करता नमन, खुद परमेश्वर बलिहारी थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। अब जी अंशु को आमंत्रित कर दो आप। जी 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 अंशु पाजी को आमंत्रित कर दो। जी 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 खिसक जाऊंगा मैं। जी जी नहीं, आप तो खिसके हुए हो सर। आप अटल जी आप खिसक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खिसके हुए हो सर, खिसक जाओ। बचपन पे चलिए ठीक है। दीजिए, मैं अंशु जी के लिए, मंशु जी के लिए मैं इस शेर से आवाज देता हूँ कि दिया खामोश है। अंशु जी के लिए मैं इस शेर से आवाज दे रहा हूँ, सात पाठ के लिए। नहीं अंशु जी आप करें, अब जब आपकी घोषणा होगी तो आप करें। कि मैं आपके लिए शेर से आवाज दे रहा हूँ कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है,
अंशु जी सुने कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। आज की संचालिका अंजू पाल सिंह जी, आप आए और सादर काव्य पाठ के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आप काव्य पाठ शुरू करें। बहुत शुक्रिया और इस स्नेहिल आमंत्रण के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 आइए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं श्रृंगार लिखने की कोशिश करती हूँ, पर मैंने भी कवि होने के नाते हमेशा अपने विचार को हर उस समस्या पर लिखने की कोशिश करी है, बांधने की कोशिश करी है। तो अभी जो मजदूरों का पलायन हो रहा था तो उन्हें प्रवासी मजदूर कहा जा रहा था और ये बात मेरे दिल को थोड़ी लग गई। लग इसलिए गई कि हमारी देह इस दुनिया में प्रवासी है, कोई भी अजर अमर नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ता था कि कोई दिल्ली से है या महाराष्ट्र से है या कहीं और से। तो इस पर मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। स्वागत है। गाँव को छोड़ करके जो यहाँ शहर बसाते हैं, गाँव को छोड़ करके जो यहाँ शहर बसाते हैं, कि उनके घर नहीं होते जो सबके घर बनाते हैं। वाह। कि उनके घर नहीं होते जो सबके घर बनाते हैं। अजर तू भी नहीं प्रवासी तो तू भी है दुनिया में, अजर तू भी नहीं प्रवासी तो तू भी है दुनिया में। जिसकी सोच हो ऐसी वही अमर हो जाते हैं, जिसकी सोच हो ऐसी वही अमर हो जाते हैं। और अगला बंद कहती हूँ कि जब मजदूरों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा था तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। छोड़ गांव की मिट्टी क्यों शहर को आए हम, छोड़ गांव की मिट्टी क्यों शहर को आए हम। अपना गांव के रहे नहीं शहरी कहलाए, अपना गांव के रहे नहीं शहरी कहलाए हम। बड़ा गंभीर मसला है ए लोगों सोचो तो, बड़ा गंभीर मसला है ए लोगों सोचो तो। पहली का लोटा बन कहो किधर को जाए हम, यूं बिन पैदी का लोटा बन कहो किधर को जाए हम। और जब वो लोग बसेस के लिए वेट कर रहे थे जमीन पर बैठे भूखे प्यासे, तो वो कहते हैं, इसका आखिरी बंद भी है ये, भूखे प्यासे हैं बच्चे कहाँ से लाए अनुशासन, भूखे प्यासे हैं बच्चे कहाँ से लाए अनुशासन। नहीं अब भाता मन को है कोई भी चाहे दे भाषण। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा सा खराब है इसलिए उठा नहीं पा रही हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं अब भाता मन को है कोई भी चाहे दे भाषण, सुनाए किसको जाकर और अब दर्द हम दिल का, सुनाए किसको जाकर और अब दर्द हम दिल का। हमें अब न्याय चाहिए कुछ तो बोले प्रशासन, हमें अब न्याय चाहिए कुछ तो बोले प्रशासन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम है इसलिए मैं और नहीं लूंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता आपकी। बहुत शुक्रिया। मजदूरों के ऊपर मजदूरों का दर्द आपने बहुत अच्छा बताया। बहुत शुक्रिया। बीच में मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कि जो सबसे पहले जिसको आपने आमंत्रित किया था जी, मेरे ख्याल से सुश्री राजकुमारी जी, उनकी कविता में व्यवधान आ गया था। क्या मैं उनको दोबारा? हाँ बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल ठीक बात, स्वागत है। तो एक बार उनका डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है राजश्री जी। स्वागत।
अब अगर तहत में सुनाओ तो चलेगा, किसी तरह में नहीं, दोनों में चल जाएगा, जिसमें आपकी इच्छा हो। जैसे आपकी इच्छा हो जाए। हाँ नहीं, वक्त ज्यादा चला जाएगा तो मैं तहत ही सुनाती हूँ। राहत इंदौर जी तहत में ही पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी निकल गई उनकी। अब वो कहाँ हम कहाँ। नहीं जी तो ऐसा जी, स्वागत है। अब लाश दुश्मनों की बिछाते हुए चलो, अब लाश दुश्मनों की बिछाते हुए चलो, फौलाद आज खुद को बनाते हुए चलो। वाह। सीमा सिमट गई थी कभी इसका गम न कर, सीमा सिमट गई थी कभी इसका गम न कर, उस आग की तपन को बढ़ाते हुए चलो। वाह वाह वाह, बढ़ाते हुए चलो। बहुत ही अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। और दुश्मन तुम्हारी आंख से ही थरथरा उठे, दुश्मन तुम्हारी आंख से ही थरथरा उठे, अपनी नजर में आग बुलाते हुए चलो, अपनी नजर में आग बुलाते हुए चलो। और अगले दो मिसरे है कि कुछ ताज से गिरे थे नगीने वही लगे, कुछ ताज से गिरे थे नगीने वही लगे, माँ भारती का ताज सजाते हुए चलो, माँ भारती का ताज सजाते हुए चलो। और तुम गुल बनो सितारे या पत्थर ही तुम बनो, तुम सब कुछ नहीं बन सकते ना, तुम गुल बनो सितारे या पत्थर ही तुम बनो, लेकिन वतन का मान बढ़ाते हुए चलो, लेकिन वतन का मान बढ़ाते हुए चलो। और अगले दो मिसरे हैं कि माँ भारती के लाल का गौरव महान है, माँ भारती के लाल का गौरव महान है, बनके सपूत फर्ज निभाते हुए चलो, बनके फर्ज निभाते हुए चलो। और अंतिम दो मिसरे हैं कि जो मुल्क पर कमर जवानी न मिट, जो मुल्क पर कमर जवानी न मिट सके, एक आईना उसे दिखाते हुए चलो। बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे पुनः एक बार मौका दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कविता आपकी। ये आपने इतनी बढ़िया कविता पढ़ी थी और हम वो थोड़ा उतने सही ढंग से सुन नहीं पाए थे, बहुत इस गुस्ताखी के लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैंने दोबारा आपको बुलाया। चलिए नहीं, ये तो अच्छी बात करिए श्रीवास्तव जी। हाँ अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी था तो अच्छा रहा कि आपने दोबारा पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी कि आपने दोबारा मौका दिया, हम सब दोबारा और ठीक से सुन पाए। बुला लो अंशु जी, बाबा कानपुरी जी को बुलाएं अब। अंशुपाल जी चलो आप ऐसा करो, वैसे मेरा एक निवेदन था, आप मेरा भी एक निवेदन स्वीकार कर लें कि बाबा कानपुरी जी से पहले 2 लाइन श्रीवास्तव जी की भी सुनवाई है, वो कभी भी हैं संयोजक के साथ साथ। जी हाँ बिल्कुल। और श्रीवास्तव जी के लिए मैं 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। वैसे मैंने एक बार पहले भी उन्हें कहा था कि वो हम सबके गुरु के समान भी हैं, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने कुछ दिन पहले गुरु पर एक कविता लिखी थी, पर मैं उसकी 2 पंक्तियां आपके लिए पढ़ती हूँ। अवगुणों में भी तेरे गुण सींचे वो गुरु, तेरे अंदर के व्यक्तित्व को खींचे वो गुरु, अंधियारे में भी ढूंढ ले अंशु जो कहीं, यकीन कर ले आंखें नीचे वो गुरु वो गुरु। श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप हम सबके लिए गुरु के समान हैं। बहुत स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है दादा। क्या मुझे बुला रहे हैं? जी आपके लिए। अरे भाई बाबा कानपुरी को बुलाने के लिए। बाबा कानपुरी जी आप पे बात पढ़ेंगे? नहीं मैं तो बाद में, आपको पता ही है मैं। आप अपनी 2 लाइन बोल रहे, जो आपकी इच्छा वो बोल रहे हैं। तो मैं तैयार नहीं था तब तक। अच्छा चलिए, बुला दिया है आपने तो हमें तो ये उम्मीद नहीं थी। ये प्रेम सागर प्रेम जी जो है, चलिए बता देते। देखिए उनके नाम में इतना प्रेम है भाई। ये बड़े प्रेम से फंसाते ही है। ये तो प्रेम सागर ने प्रेम से जो है ऐसा डोरी में बांध दिया। जी बाबा कानपुरी को सुन लेते, उसके बाद हम जो है मैं कोरोना का मैंने एक लिखा था, मैं वो सुनाता हूँ। स्वागत है।
मैं भी सुना देता हूँ कुछ, पुरानी है, छोटी सी ऐसी। तो स्वागत है दादा। वो पहले संदेश है, कलम के ऊपर था। जी। देख रही कलम हवा में घिर के आते तूफानों को, देख रही है कलम हवा में घिर के आते तूफानों को, देख रही है कलम जहां में हर पल मिटते इंसानों को, देख रही है कलम जहां में हर पल मिटते इंसानों को, जान रही कलम यहाँ पर जहर भरा धुआं क्यों छाया, जान रही कलम यहाँ पर जहर भरा धुआं क्यों छाया, जान रही है कलम अंधेरा क्यों अब दीपक से घबराया, जान क्यों अंधेरा क्यों अब दीपक से घबराया, इसीलिए फिर चली लेखनी, इसीलिए फिर चली लेखनी अपना कुछ कर्तव्य निभाने, जहाँ जहाँ विषधर बैठे हैं उनके चेहरे साफ दिखाने, वाह वाह दादा वाह, क्या बात कह दिए, कितनी गहरी बात बोली दादा, वाह। दिखाने अगर आज भी जाग न पाए विषधर नींद सुला ही देंगे, और मनमानी करने की खातिर सबको जहर पिला ही देंगे, सबको जहर पिला ही देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपके एक एक शब्द में दादा मतलब 10-10 पंक्तियां छुपी हुई थी, जो एक एक शब्द में। जी जी, अब बाबा जी के लिए बुला लो। जी, बाबा जी को बुलाने से पहले मैं प्रेम साहब के लिए 2 पंक्तियां कहती हूँ। वो इसलिए कि आपके नाम में इतना प्रेम छुपा है, और मैं श्रृंगार लिखती हूँ तो एक दोहा सुनाती हूँ बस आपको। क्या बात है, क्या बात है। अपनी मीठी वाणी से हमेशा सबको जीत लेते हैं, अभी श्रीवास्तव जी ने भी यही बोला। तो 2 पंक्तियां कहती हूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम बांटो इस तरह मुड़ मुड़ वापस आए, प्रेम बांटो इस तरह मुड़ मुड़ वापस आए, नाम ले कोई प्रेम का नाम तेरा ही आए, नाम ले कोई प्रेम का क्या बात है, तेरा क्या बात है, बहुत शुक्रिया, ये आपको समर्पित। नमन 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 आपके लिए, बिल्कुल नमन आपके लिए। और अब मैं हमारे अध्यक्ष महोदय बाबा कानपुरी साहब को आमंत्रित करती हूँ। और अंशु जी, मैं एक शेर पढ़ दूं केवल बाबा जी के सम्मान में। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो शेर ये है, मैं बहुत जल्दी तहदम पढ़ देता हूँ कि पूछा, मैं आपके लिए भी नजर कर रहा हूँ, इसे आप देखें कि पूछा था हाल उसने बड़ी मुद्दतों के बाद, पूछा था हाल उसने कुछ गया है आंख में हम कह के रो पड़े, कुछ गिर गया है आंख में हम कह के रो पड़े। आदरणीय बाबा कानपुरी जी, आप अपनी तरफ से बुला लें जैसे भी। जी 2 पंक्तियां कहती हूँ मैं, क्योंकि बाबा कानपुरी जी हमेशा हम सबको रोशनी देते हैं, रोशनी का प्रयत्न करते हैं हमारे लिए। इसलिए कहती हूँ कि चलो आज से अज्ञानता को बना लें शिथिल, चलो आज से अज्ञानता को बना दें शिथिल, निशा न रहे किसी और घटा दें हृदय का तिमिर, निशा न रहे किसी और घटा लें हृदय का तिमिर, अब घर घर में रोशनी के दिए जल जाएंगे, अब घर घर में रोशनी के दिए जल जाएंगे, उषा हो चहुं ओर बढ़ा ले सत्य का शिविर, उषा हो चहुं ओर बढ़ा ले सत्य का शिविर। आपका बहुत स्वागत है बाबा कानपुरी जी, आप आइए, रोशनी फैलाइए, सत्य का शिविर बढ़ाइए। वाह, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है बाबा जी। बाबा जी है ही नहीं,
आपका माइक म्यूट है एक्चुअली। नहीं बाबा जी लगता है चलेगा, वो कार्यक्रम में जाना था उनको। नहीं नहीं है बाबा जी है, आ गए जी है। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। स्वागत है बाबा जी। संस्कार भारती काव्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित ये आज का जो कवि सम्मेलन चाइना युद्ध आयोजित हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिली हैं। अंशु जी का संचालन भी बहुत अच्छा रहा और कई कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी पढ़ी, लेकिन समय की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सावन का महीना है, जी जी, भगवान शंकर भोलेनाथ का महीना है। जी जी, विशेष रूप से हम भोले शंकर को याद करते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं। तो मैं भोले शंकर पर ही दो छंद सुनाकर अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। जी जी, स्वागत है गुरुदेव। कि भाल पे प्रकाश चंद्र मौलि के विराजमान, जटो बीच जन्म जात धारे अति प्यारी है। भाल पे प्रकाश चंद्र मौलि के विराजमान, जटो बीच जन्म जात धारे अति प्यारी है। और मुंडमाल मौलिक त्रिनेत्र से अलौकिक, जो शेष से सुशोभित सुरेश शिवकारी है। कि बैठे मृग, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बैठे मृग छाल कर डमरू रसाल, नीचे बट के विशाल जाकी छाया सुखकारी है। और शीतल सुगंध मंद मारुत मरंदमयी, तामे वो सनंद शिव ध्यान ध्रुवधारी है। शीतल सुगंध मंद मारुत मरंदमयी, तामे वो सनंद शिव ध्यान ध्रुवधारी है। वाह। और दूसरा छंद देखें, मैंने भोले शंकर की जो ध्यान स्थिति है उसी को ध्यान में रख के छंद लिखा था। जी जी। और दूसरा छंद सुने कि जटाजूट धारी शिव शंभु त्रिपुरारी, बट वृक्ष तले बैठे भव्य आसन लगाए हैं। वाह वाह वाह। कि जटाजूट धारी शिव शंभु त्रिपुरारी, बट वृक्ष तले बैठे भव्य आसन लगाए हैं। और दिव्य मुस्कान कालकूट विष पान कर, देवों के भी देव महादेव कहलाए हैं। वाह, देवों के भी देव महादेव कहलाए। कि जटाजूट धारी शिव शंभु त्रिपुरारी, वट वृक्ष तले बैठे भव्य आसन लगाए हैं। और दिव्य मुस्कान कालकूट विष पान कर, देवों के भी देव महादेव कहलाए हैं। वाह। कि कर ले त्रिशूल हर लेते जो त्रिशूल, कर ले त्रिशूल हर लेते जो त्रिशूल, शूल देने वाले नागों को गले में लिपटाए हैं। ओहो वाह वाह वाह। कर ले त्रिशूल हर लेते जो त्रिशूल, शूल देने वाले नागों को गले में लिपटाए हैं। और सोमवार सावन पवित्र अति पावन, फलित होती करे जो पुनीत कामनाएं हैं। सोमवार सावन पवित्र अति पावन, फलित होती करे जो पुनीत कामनाएं हैं। फलित होती करे जो पुनीत कामनाएं हैं। बहुत बढ़िया छंद है बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले शंकर का ये महीना है सावन का, और मैंने सोचा उनको याद करना ज्यादा आवश्यक है। बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत अच्छा बाबा जी आपने बहुत ये बाबा जी ये रचना आपने इतनी सुंदर लिखी है। कर में त्रिशूल हर लेते त्रिशूल, कर में त्रिशूल ले, हाँ, हर लेते जो त्रिशूल, त्रिशूल तीनों सूल। हाँ, इतना बढ़िया छंद बनाया आपने, बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं क्षमा, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी हैं, कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा है। और वो मिश्र जी के छंद का तो कोई जवाब नहीं, बहुत सुंदर छंद उन्होंने पढ़े। जी जी। हमारा सौभाग्य है कि उनके कविता पाठ के ही समय में जुड़ पाया था। जी, और उनके छंद बहुत अच्छे मुझे लगे।
और मैं चूंकि छंदों से मेरी कविता की शुरुआत हुई है, मैं छंदों का बहुत प्रेमी भी हूँ। बाकी जैसे मैं अन्य कविता की विधाओं से जुड़ा हूँ, तो आप सबकी जितनी भी कविताएं थी सभी मुझे मोह लेती हैं। और रावत जी का तो कोई जवाब नहीं, रावत जी तो बहुत अच्छे रचनाकार हैं और बहुत उनकी लेखनी भी बहुत सशक्त है। आपका आशीर्वाद है। और आप सबके जितने भी रचनाएं थी सबकी मुझे बहुत पसंद आई और मैं सबके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी आपका। केसी जी को बुलाइए। केसी जी कहाँ हैं? अंशु जी, हमारे अध्यक्ष जी वापस आ गए हैं जी। अटल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। एक सेकंड। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगी कि विलंब करने की वजह से आप चले गए, और पर बहुत खुश हूँ कि हमारी बातों में इतना समय लग गया कि आप वापस आ सके। आपके मंच से चले जाने का सबको काफी दुख था। बाबा कानपुरी जी भी नाराज हो रहे थे कि आप चले गए, तो बहुत खुशी है मुझे कि और हम सबको कि आप वापस आ सके। आपको बहुत बहुत प्रणाम, और आपकी कविता को हम सब बहुत मिस कर रहे थे। और जल्दी से बुलाओ, वापस भी जाना है जी। बस 2 अच्छा अंशु जी, अगर आप इजाजत दें तो अटल मुरादाबादी जी को मैं बुलाना चाहता हूँ 2 पंक्तियों से। आपकी इजाजत हो तो अटल जी को मैं 2 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, मुरादाबादी सरकार भारतीय नोएडा के अध्यक्ष हैं और हमेशा दादा का प्यार हम सभी नवाकोरों को मिलता रहता है। दादा देखें, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ कि सबरी को फल मिला, सबरी को फल मिला श्री राम की माला के जाप का, सबरी को फल मिला श्री राम की माला के जाप का, और केवल कविता बड़ी नहीं है, हृदय भी बड़ा देखा है, हृदय भी बड़ा देखा है। स्वागत है, स्वागत है। चलिए आइए अटल जी, आइए। बहुत बहुत स्वागत है अटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब विलंब तो हो ही गया है। मैं अटल जी के कविता पाठ से पहले एक निवेदन आप लोगों से और करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद आप सभी लोग दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन स्नेही मंडल, जिसमें वो जैन साहब का कविता पाठ चल रहा है, आप उसमें भी सम्मिलित हो, उनको भी सुने। डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर राहुल जैन का वहाँ कविता पाठ हो रहा है। अगर ये कार्यक्रम समय संपन्न हो जाता तो हम सब लोग उसमें सम्मिलित होते। वो भी कार्यक्रम आप ही लोगों का है और ये भी आपका। धन्यवाद। इसके बाद जुड़ेंगे गुरुदेव। चलिए, अब मेरा नंबर है क्या? आपका ये आप ही का नंबर है, आप पढ़िए और फिर के चक्कर में ही बैठे नहीं, मैं तो ये चलिए तो मैं अटल जी को सुनने के लिए तो टाइम पास कर रहे थे कि अटल जी वापस आएंगे, जरूर आना है उनको। तो मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त कर दूं। आज बहुत अच्छा चाइना युद्ध का विषय जो था बहुत ही अच्छा था, और हमारे केसी जी ने विषय बहुत अच्छा रखा, लेकिन समय की कुछ मर्यादा नहीं रखी, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम जो है, स्वागत है दादा, स्वागत है आपका दादा। मैं एक छंद से अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। देखें, चीनी को अब खुद रखें, ज्यादा भूमिका नहीं जमाऊंगा, मैं सीधे सीधे कविता पे आता हूँ। चीनी को अब खुद रखें, खुद से थोड़ी दूर, चीनी को अब खुद रखें, खुद से थोड़ी दूर, और खुद की भी सेहत रहे, ड्रैगन चकनाचूर। कुछ नहीं हो तो जरूर मैं आपका समर्थन चाहूंगा। खुद की भी सेहत रहे, ड्रैगन चकनाचूर, और चकनाचूर नशा उसका उतरेगा। ड्रैगन चकनाचूर नशा उसका उतरेगा, और भारत में हर ओर स्वावलंबन पनपेगा। जो सेल्फ रिलायंस की बात की थी अभी किसी हमारे कवि मित्र ने बात की थी, स्वावलंबन होगा तो भारत स्वावलंबन पनपेगा। और कहे अटल कबीराय, कहे अटल कबीराय, नींद जिसने है छीनी, कहे अटल कबीराय, नींद जिसने है छीनी, और कीजिए बहिष्कार, सुधर जाएंगे चीनी। छंद। और देखें, एक छोटी सी सजल, या उसे गजल कह सकते हैं, वैसे हिंदी में हम सजल कहते हैं, बाकी गजल कह सकते हैं आप, आपकी स्वतंत्रता है। देखें, स्वागत है आपका।
हो चुकी बातें बहुत अब प्यार की। वाह। हो चुकी बातें बहुत अब प्यार की, बात अब हम कुछ करें अंगार की। वाह। ये चाइना के परिप्रेक्ष्य में ही है। बात अब हम कुछ करें अंगार की। और देखें अगला शेर देखें, काम कुछ ऐसा करें, काम कुछ ऐसा स्वयं हम अब करें, काम कुछ ऐसा स्वयं हम अब करें, आंख खुल जाए सकल संसार की। आंख खुल जाए सकल संसार, बहुत अच्छी, बहुत आंख खुल जाए सकल संसार की। और आगे अगला शेर देखें, और चीनियों को है दिखानी धार अब, चीनियों को अब दिखानी, चीनियों को है दिखानी धार अब, देश में आवाज है यलगार की। देश में आवाज है यलगार की, देश में आवाज है यलगार की। देखें अगला शेर देखें, प्यार देखा है अभी तक हिंद का, प्यार देखा है अभी तक हिंद का, खुल गई है आंख अब सरकार की, खुल गई है आंख अब सरकार की। आखिरी देखें, आखिरी देखें, ये मक्ता कहें क्या कहते हैं बाबा जी? मक्ता कहते हैं। तो देखें मक्ता देखें, फर्ज अब तुमको निभाना है अटल। वाह। फर्ज अब तुमको निभाना है अटल, और रह गई बात महज बहिष्कार की, रह गई बात। हमें बहिष्कार करना, मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि अगर हम एक एक करके बूंद से घड़ा भरता है, अगर हम ये रोज ऐसी चलाते रहेंगे तो हमारी जो राष्ट्रभक्ति है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा आहत होती है। तो इसलिए मेरा सबसे पुनः निवेदन है कि हम जो है इन जो चाइनीज ऐप को इसका बहिष्कार करें। और हमारे पास बड़े राष्ट्रवादी हमारे केसी श्रीवास्तव जी हैं, वो तो हमारे आत्मा है देश की, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो मेरा पुनः सभी से पुनः निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि कृपया चीनी का चाहे ऐप हो या सामान हो उसका बहिष्कार करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और सभी से निवेदन है कि कृपया दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन सनई मंडल के पेज पर जुड़ें और आज के कार्यक्रम का आनंद उठाएं। डॉक्टर राहुल जैन जो बहुत अच्छे प्रतिष्ठित कवि हैं, वो आज काव्य पाठ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके सर। बहुत शुक्रिया आपका अटल जी। और अब मैं केसी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी बात कहें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करें। चलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जरा उधर चल रहा हूँ। कोई बात जी। केसी भाई स्वागत है दादा, स्वागत है। जी मेरा स्वागत है दादा। समापन करो कार्यक्रम का। चलिए समापन करते हैं। राहुल जैन जी का चूंकि कार्यक्रम है, राहुल जैन की ही 2 लाइनें बहुत अच्छी है, वो मैं आगे याद तो मैं सुना देता हूँ आप सबको। बड़ा गुरूर था छत को, बड़ा गुरूर था छत को छत होने का। ये राहुल जैन की वह है, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। बड़ा गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल क्या बनी छत फर्श हो गया, एक मंजिल क्या बनी छत फर्श बन गई। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, वाह, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। वाह। 2 लाइनों के साथ वंदे मातरम कहते हैं। और वंदे मातरम के बाद देखिए आज ये जो अगला कार्यक्रम भी जल्दी से आप लोगों को आयोजित करना है। और ये अंशुपालियों लोग हैं और हम तीनों के हमारे स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ तो हम है ही है, 3 स्तंभ आप तीनों हैं। और उस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर मीट पे हो सकता है तो मीट करेंगे, लेकिन जब तक अल्टरनेट नहीं होता, चूंकि ये हम लोगों ने ऐसा प्रतिभागी किया का कार्यक्रम किया है, इसलिए इसको जूम पे करना पड़ा। अगली बार क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी तो हम इसको सुन करके इसमें चुनने का एक बार और, मतलब ये जो हम लोग 10 श्रृंखला चलाएंगे उसमें हमारे काम आएगा। इसलिए ये प्रयास था, कोशिश करेंगे कि हम गूगल मीट में करें। और ये अंशुपाल और ये सतीश जी दोनों इस बात को निर्धारित कराएंगे और अगली लिस्ट को जल्दी से तैयार कराएंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम
तस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। जीवन में सब कुछ जीत सकते हैं हम संस्कार से, जीवन में हम सब कुछ जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ सब कुछ हम हार सकते हैं अहंकार से। जीता हुआ सब कुछ हार सकते हैं के साथ। आप सभी लोगों को विघ्न आने के लिए और मेरी बातों का जो बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा हम चाहते हैं। कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से तैयारी करके सभी प्रतिभागी आए थे, और जो हमारे बाहरी मेहमान थे इन्होंने तो वास्तव में बहुत अच्छा पाठ किया। तो आप सभी का एक बार पुनः आप लोगों को दोबारा हम बुलाएंगे, आने का आश्वासन चाहते हैं, आशा रखते हैं कि आप लोग दोबारा हमारे संस्कार भारती के पटल पर दोबारा याद बुलाएगी और आप लोग आने का प्रयास करिएगा। और आज के लिए क्षमा चाहते हुए एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, सभी के आशीष की आशा रखता हूं। संस्कार भारती नोएडा गौतम बुद्ध नगर की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मुझे भी सभी को प्रणाम। आपकी कविताएं, सिद्धार्थ मिश्रा जी की कविता बहुत अच्छी लगी, मतलब वीर रस की श्रृंगार लिखते हैं और वीर रस की कविता सुनाई, बहुत एकदम मस्त कविता सुनाई, जो मतलब एक मंचीय कविता जो बड़े मंचों से सुनने को मिलती है, ऐसी कविता सुनने को मिली। और राजश्री पांडे तिवारी जी की भी कविता मंचीय कविता थी, सभी मंचीय कविताएं थी और बहुत अच्छी कविताएं लगी जो सभी की। और मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, बाबा कानपुरी जी हैं? चले गए हैं। मैं सभी को अभी अपने सभी मेहमानों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि मैं जिला अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से, और हमारे जिला अलीगढ़ के पास में जिला हाथरस पड़ता है। हमारे ब्रज क्षेत्र के अंदर एक कविता की परंपरा है जिसको रसिया दंगल बोलते हैं। उस रसिया दंगल में क्या होता है कि ऑन द स्पॉट कविता बनाई जाती है और उस कविता का जवाब दिया जाता है। आपने अगर एक गीत यूट्यूब पे सुना होगा, शादी के कार्ड छपे के छपे रह गए, चूड़ी और कंगन वाले हाथ नप्पे के नप्पे रह गए। जिस गीत को लिखा है जिन्होंने इस गीत को, वो रामवीर शर्मा विप्र अखाड़ा हाथरस से और करण हतीसा हाथरस से। करण जी रविवार को लाइव आ रहे हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को आपको बता देंगे संस्कार भारती पटल पर रामवीर शर्मा जी हाथरस से अपनी प्रस्तुति देंगे। और जैसी भी सूचना होगी, सभी का नंबर है, सभी को जो मैसेज कर दिया जाएगा। अवश्य सुने, एक नई बात सुनने को आपको वहां पर मिलेगी सभी को। ये कवि सम्मेलन जगत में पहला प्रयोग किया जा रहा है और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सभी को। ओके, चक्के मैडम प्रणाम। सभी को प्रणाम, शुभ संध्या।